फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग अक्सर एक सामान्य समस्या से जूझते रहते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी उसी समस्या से परेशान होते हुए देखते हैं। और वो प्रॉब्लम है सही निर्णय कैसे लें, सही डिसीजन कैसे लें। अक्सर हम जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं जब हमारे पास 2, 3 या 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से हमें किसी एक को चूज करना पड़ता है और हमें समझ नहीं आता कि सही निर्णय क्या है, सही रास्ता क्या है जिसे लेकर आगे बढ़ा जाए। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में इस सिचुएशन को फेस जरूर करता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सही निर्णय का मतलब क्या है, क्योंकि आप किसी भी चीज तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपको उसकी चीज की समझ ना हो। तो सही निर्णय क्या है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इमेजिन करें कोई चौराहा है और वहां पे बहुत सारे रास्ते हैं और सभी रास्ते आपको एक ही अल्टीमेट आपके गोल या लक्ष्य तक लेके जाएंगे, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कौन सा रास्ता चुने, यह एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जीवन में आपका एक ही लक्ष्य है और वो है सक्सेस, कामयाबी। तो कामयाबी तो आपको बहुत से रास्तों से मिल सकती है। आप एक डॉक्टर बन के कामयाब हो सकते हैं, एक इंजीनियर बन के कामयाब हो सकते हैं, आप सिंगर बन के कामयाब हो सकते हैं, या आप एक सिंपल सा कारपेंटर बन के भी कामयाब हो सकते हैं। तो कामयाबी मिलती है जब भी आप किसी फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करते हैं। लेकिन बट एट द वेरी बिगनिंग, जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम सामने आती है कि कामयाबी पाने के लिए आप कौन सा रास्ता चुने, कौन सा एक ऐसा रास्ता हो जो आगे आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। फ्रेंड्स, अगर हम अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें, स्पेशली ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं या जो फेलियर्स रहे हैं, तो उनमें एक ही कॉमन बात हम सबको नजर आएगी और वह है उनके स्वभाव के अनुकूल या उनके स्वभाव के प्रतिकूल कार्य करना। अगर हम सक्सेसफुल लोगों को देखें तो हम पाएंगे कि कामयाब लोग अक्सर ऐसा ही काम करते पाए जाते हैं जिनकी उन्हें बहुत अच्छे से समझ हो। और अगर डीप डाउन हम अपने को थोड़ा जांचें तो हम पाएंगे हमें उसी चीज की अच्छी समझ हो सकती है जो चीज हमें पसंद है, जो हमारे स्वभाव के अनुकूल है, जो हमारे मूल वृत्ति के अकॉर्डिंग है। और कोई भी ऐसी चीज जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे बेसिक टेम्परामेंट के खिलाफ है, जो हमारे मूल स्वभाव के विपरीत है, वह हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो जब भी आप कोई चीज करते हैं जो आपके स्वभाव के अकॉर्डिंग है, तो आपको एक आगे चल के एक अच्छे परिणाम देती है, और आप अपने स्वभाव के विपरीत कोई भी चीज करते हैं तो वो आपके लिए परेशानी क्रिएट करती है। तो परेशानी जो हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है कि लोगों के स्वभाव तो बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन समाज की व्यवस्थाएं बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, तो उतने स्वभावों के अनुकूल कामयाबी के रास्ते नहीं हैं। तो अक्सर हमने ऐसा देखा है कि लोग अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को भूल जाते हैं और ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो उनके स्वभाव से मैच नहीं करते, जो उनके बेसिक टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठते। तो ऐसा करते वक्त ऐसा हो सकता है कि वो बाहर से बहुत ही कामयाब नजर आए, लेकिन डीप डाउन गहरे में वो बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि सफलता का मतलब सिर्फ बाहर कुछ पा लेना ही नहीं है। जब तक आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है, जब तक आप अपने कार्य से खुश नहीं है, तब तक वह सफलता सही मायने में सफलता नहीं कहलाएगी। जब तक आपकी सफलता एक वेल बीइंग का भाव लेकर नहीं आती, सही मायने में उसे आप सफलता नहीं कह सकते। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, अगर उसके प्राइमरी गाइडिंग फैक्टर्स आपके स्वभाव के अनुकूल हैं, तभी वह निर्णय आपके लिए सही साबित होगा। अन्यथा वो निर्णय आपके लिए हर दिन की जंग बन जाएगा और सूनर और लेटर ऐसा निर्णय आपको आगे चल के परेशानी ही देगा। एक गलत निर्णय आपके जीवन में आनंद की जितनी भी संभावनाएं हैं उनको खत्म कर सकता है। बाहर से आप बेशक बहुत पैसे कमा लें, आप बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर ले, लेकिन डीप डाउन गहरे में आपकी आनंद की संभावनाओं को एक गलत निर्णय पूरी तरीके से सिकोड़ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, सही निर्णय वही है जो आपके स्वभाव के अनुकूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्वभाव विचारक का है तो आपको कलाकार का प्रोफेशन सही नहीं लगेगा आगे, और अगर आप एक कलाकार हैं तो आपको फिलोसोफर का या मैथमेटिशियन का काम नहीं जमेगा।
अगर आपको इन सभी स्वभावों को जानना आ जाए और इनके अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन ले पाए तो निश्चय ही आप जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि अपने स्वभाव को पहचाने कैसे, क्योंकि व्यक्ति स्वयं नहीं जान पाता कि उसे क्या चाहिए, उसकी चॉइसेस क्या है। तो इसके लिए जो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वह है ध्यान, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां पे विचारों का टर्बुलेंस नहीं है। उसी शांत स्थिति में आप अपने स्वभाव को जान सकते हैं, आप खुद को पहचान सकते हैं और उसी अवस्था में आप एक सही निर्णय भी ले सकते हैं। उसी शांत अवस्था में आपके स्वभाव की अभिव्यक्ति भी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, विचारों के अधीन होकर, विचारों से प्रभावित होकर या विचारों के दबाव में आकर जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय सही नहीं होता है, क्योंकि वह आपके मूल स्वभाव से, आपकी बेसिक टेम्परामेंट से मैच नहीं करते हैं। और जो ये जो विचार हैं ये आपके जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं इनको दबा देते हैं। तो सही निर्णय के लिए आवश्यक है ध्यान, और ध्यान के जरिए ही आप एक ऐसी शांत अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां पे आप सक्षम हैं स्वयं को एनालाइज करने के लिए। आप में सामर्थ्य है कि आप खुद को जान सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं और उसी सामर्थ्य में आप एक सही डिसीजन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ विचार थे आज रिगार्डिंग सही डिसीजन आप जीवन में कैसे ले सकते हैं। आप जरूर बताइए कि आपको मेरे विचार कैसे लगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।